नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो बिहार की राजनीति, मौसम, शिक्षा, सुरक्षा और विज्ञान से जुड़ी हुई है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार में अब स्मार्ट क्लास की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। इससे सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा मिलेगी और बच्चों को आधुनिक सुविधाओं से पढ़ाई का मौका मिलेगा। राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। पटना से भागलपुर के बीच तेज रफ्तार ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे ने ट्रायल की तारीख तय कर दी है। इस नई सुविधा से यात्रियों को सफर में समय की बचत होगी और ट्रैफिक भी कम होगा। बिहार सरकार ने किसानों को सिंचाई उपकरणों पर अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसका लाभ हजारों किसानों को मिलेगा। इससे खेतों में पानी की सुविधा बढ़ेगी और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। बिहार विधानसभा में नया स्वास्थ्य बिल लाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण अस्पतालों को आधुनिक बनाया जाएगा और वहां डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे गांवों में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पटना की ट्रैफिक समस्या में राहत मिलेगी और यातायात तेज होगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बजट में बढ़ोतरी की है। पुलिस को नए उपकरण और निगरानी साधन दिए जाएंगे। साथ ही महिला हेल्पलाइन को भी सशक्त किया जाएगा। बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत पहुंचाने के लिए गंडक नहर परियोजना को फिर से चालू किया गया है। इससे कई गांवों को लाभ मिलेगा और फसलों की बर्बादी रुकेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना के ऐतिहासिक स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो की योजना बनाई गई है। इससे स्थानीय पर्यटन में बढ़ोतरी होगी और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए युवाओं को फैक्ट्री और स्टार्टअप में रोजगार देने की योजना बनाई है। इससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पटना में 1000 बेड वाला नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी। यह अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगा। राज्य में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी की जा रही है। सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे और चालान प्रणाली को और सख्त किया जाएगा। हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है। बिहार सरकार ने बाघ संरक्षण के लिए नया अभियान शुरू किया है। जंगलों में कैमरा ट्रैप और निगरानी बढ़ाई जाएगी। इससे बाघों की सुरक्षा और उनकी संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य में राजनीतिक हिंसा और अपराध पर नियंत्रण के लिए इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे असामाजिक तत्वों की पहचान और निगरानी आसान होगी। शहरों और गांवों में आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए पशु देखभाल केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में घायल या बीमार पशुओं का इलाज और देखभाल की जाएगी। राज्य सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे जलाशयों और तालाबों का उपयोग बढ़ेगा और ग्रामीणों को आमदनी होगी। बिहार के 6 जिलों में तीसरा कोविड टीकाकरण ड्राइव शुरू किया गया है। इसमें रोजाना हजारों लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य 100% टीकाकरण पूरा करना है। विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन देने के लिए राज्य में जीवन कौशल कार्यशालाएं शुरू की गई है। इसमें सॉफ्ट स्किल, डिजिटल लर्निंग और इंटरव्यू तैयारी कराई जा रही है। बिहार विधान परिषद का विशेष सत्र जल्द आयोजित किया जाएगा, जिसमें बजट संशोधन और कई विधेयकों पर बहस की जाएगी। इस सत्र को विकास योजनाओं के लिए अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने सड़कों पर रात के समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। इससे चोरी, लूट और महिला अपराधों पर अंकुश लगेगा। किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब लाभ ले सकते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 200 मेगावाट की परियोजना स्वीकृत की है। इससे बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा। बांदा बांध परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से फंड मिल गया है। इससे जल स्तर बढ़ेगा और किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी। पटना एयरपोर्ट के विस्तार के तहत नया टर्मिनल 3 बनाया जा रहा है। इससे यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी और फ्लाइट संचालन में तेजी आएगी। राज्य शिक्षा बोर्ड ने स्कूली पाठ्यक्रम में सॉफ्ट स्किल और करियर गाइडेंस विषय को शामिल करने का फैसला किया है। इससे बच्चों को भविष्य की तैयारी में मदद मिलेगी। दरभंगा नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। सड़कों की नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 5000 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई और कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार 100 नए खनन क्षेत्रों की नीलामी करने जा रही है।
इससे खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बिहार में 3,000 नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और सरकारी अस्पतालों में नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डिजिटल पंचायत योजना के तहत नया ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इससे ग्राम पंचायतों का कामकाज पारदर्शी और तेज होगा।